नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाही शादी अनपढ़ पत्नी भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा रोशनी के जन्म के बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके दादाजी ने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। जब रोशनी 18 वर्ष की होती तो उसे के दादाजी को उसके विवाह की चिंता होने लगती। उन्हें लगता कि अब मैं पूरा हो गया हूँ, मेरे जाने के पहले कोई एक अच्छा इंसान रोशनी का हाथ थाम ले तो अच्छा होगा। उनकी तराश विवेक के पास जाकर ख़त्म होती। वही विवेक और रोशनी का रिश्ता तय कर देते हैं। विवेक के परिवार वालों को रोशनी बहुत पसंद थी। लोग कहते थे कि रोशनी मनुष्य थी और विवेक की माँ से कहते कि यह रिश्ता तोड़ दो, तुम्हारे बेटे के लिए यह लड़की अच्छी नहीं। पर विवेक की माँ लोगों की बातें नहीं सुनती थी। उन्हें रोशनी बहुत पसंद थी। पर वक्त का पहिया घूमा और एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें रोशनी ने अपना सब कुछ खो दिया। विवेक शहर गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो जाता। उस एक्सीडेंट में वह घायल हो जाता। तब विवेक की मौसी विवेक की माँ से कहती, मैंने तो दीदी आपसे पहले कहा था यह लड़की मनु से, और देख लिया आपने नतीजा। सगाई होने के बाद विवेक के पैर में चोट आई थी और आज शादी के 2 दिन पहले विवेक का एक्सीडेंट हो गया। आखिर विवेक इसके लिए तो शादी का जोड़ा लेने के लिए गया था। दीदी मैं तो कहती हूँ अभी देर नहीं हुई, आप यह रिश्ता तोड़ दीजिए, शादी तोड़ दीजिए। अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देख विवेक की माँ अपनी बहन की बातों पर विश्वास कर लेती और उनके कहने पर रोशनी के साथ अपने बेटे का रिश्ता तोड़ देती। रोशनी के दादाजी विवेक की माँ और विवेक के पिताजी को समझाते, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता और ये रिश्ता टूट जाता। यह सब रोशनी के दादाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले जाते। विवेक का एक्सीडेंट जिनेश्वर जी की गाड़ी से हुआ था और जब उन्हें पता चलता कि उनकी वजह से रोशनी के साथ यह सब कुछ हो रहा है तो वह रोशनी की मदद करने के लिए रोशनी के गांव की तरफ जाते। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। जिनेश्वर जी रोशनी के गांव जा रहे थे और सोच रहे थे मेरी वजह से उस लड़की के साथ यह सब कुछ हुआ है। क्या सोच रखते हैं आज के टाइम में, मनुष्य वही लड़की मनुष्य कैसे हो गई। ऊपर वाले ने जिसे जितनी आयु दी होगी लोग उतना ही तो जिएंगे, जाने कैसे रोकें। वही लड़की कैसी होगी। उसके दादाजी अब उसे छोड़कर चले गए, गांव वाले कैसा व्यवहार करते होंगे। सोचते हुए जिनेश्वर जी रोशनी के गांव पहुंच जाते और जब एक दुकानदार से पूछते, अभी अभी जिस लड़की के दादाजी का देहांत हुआ है और जिस लड़की की शादी टूटी है वही लड़की कहाँ रहती है, उसका पता बताना। तब दुकानदार ने कहा, रोशनी की बात कर रहे हो आप, मुझे उस लड़की का नाम पता नहीं। जिनेश्वर जी ने कहा, शायद रोशनी होगा। तभी पास खड़ी औरत कहती, आपको उस लड़की से क्या काम है, आप नहीं जानते वह होते साथ अपने माँ बाप को खा गई थी और उसके होने वाले पति का एक्सीडेंट हो गया, मरते मरते बचा है बेचारा। वही तो अच्छा हुआ उसकी माँ ने रिश्ता तोड़ दिया, वरना उस लड़के के साथ क्या होता। और अब तो उसके दादाजी चले गए, गांव वाले तो अब उसे इस गांव से निकालना चाहते हैं। अभी गए हैं गांव के कुछ लोग उसे गांव से बाहर निकालने के लिए। तब जिनेश्वर जी गुस्से में उस औरत से कहते हैं, मैंने आपसे इतना पूछा कि रोशनी का घर कहाँ है, आप जानती हैं तो बताएं। तब वह औरत कहती, मुझे क्या करना, आपको नहीं समझना मेरी बात मत समझो। मैं तो बस यही कह रही थी कि उस लड़की से मत मिलिए, लेकिन आपको तो खुद अपनी बर्बादी की ओर जाना है तो वही सीधा जो रास्ता दिख रहा है वहीं चले जाइए। वहीं है उस लड़की की झोपड़ी, जहाँ लोगों की भीड़ रखी होगी वहीं होगा उस मनुष्य का घर, क्योंकि गांव के लोग तो उसे
घर से निकाल देंगे। वहाँ रोशनी के घर पर गांव के कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं अब इस मनुष्य को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसकी वजह से हम सब इस गांव में सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। पहरे अपने माँ बाप को खा गई और इसके होने वाला पति मरते मरते बचा और उसके दादाजी इस दुनिया को छोड़कर चले। जो इसके पास जाएगा उसको खा जाएगी। यह इस लड़की को इस गांव से निकालना ठीक होगा। तभी वहाँ रामू काका आते और कहते, बस कीजिए, आप सब किस अंधविश्वास में जी रहे हैं। अरे जरा रोशनी की तरफ तो देखें। हम गांव वाले इसका परिवार हैं, हमें तो इसकी मदद करनी चाहिए और आप सब इसे गांव से बाहर निकाल रहे हैं। आखिर यह आखिर कहाँ जाएगी? इसका तो रिश्ता टूट गया है। अब इसका इस दुनिया में कौन है? इसके दादाजी तो थे जिसके भरोसे जी रही थी। अब हम सबको रोशनी की मदद करनी चाहिए। तब गांव का एक व्यक्ति कहता, रामू पागल हो गया है क्या तू? अरे इस लड़की की मदद करेगा तो हम सबको खा जाएगी। जिसके पास यह रहती है उसे खा जाती है। इसका परिवार हमें नहीं बनना है। इसने अपने परिवार को खा लिया, अब हम सब गांव वालों को खा लेगी। तब रामू काका कहते, अंधविश्वास में कब तक जियोगे? ऐसा कुछ नहीं होता। तभी गांव के दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो तेरी बहन ने क्यों तोड़ दिया इससे अपने बेटे का रिश्ता? जाकर अपनी बहन को समझा, हमें ज्ञान मत दे। समझाया था मैंने दीदी को, लेकिन तुम लोगों की तरह उन्होंने मेरी नहीं सुनी और तुम लोगों को किसी को गांव से निकालने का अधिकार नहीं है। सब गांव वाले मिलकर रामू काका को वहाँ से हटा देते और सभी गांव वाले रोशनी को गांव से वहाँ निकालने रखते। तभी वहाँ जनेश्वर जी आते और कहते, रुको तुम सभी, यदि अब इस लड़की के बारे में तुम सब में से किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी गांव के व्यक्ति कहते, कौन हो शहरी बाबू आप, और कौन रखती है ये लड़की तुम्हारी? तब जनेश्वर जी ने कहा, मेरी बेटी समान है। इसके दादाजी और मेरे पिताजी की बहुत अच्छी दोस्ती है और इसके दादाजी ने जाने के पहले मुझसे कहा था, यदि मुझे कुछ हो जाए तुम मेरी पोती का ध्यान रखना। उनका वादा निभाने के लिए आया हूँ। पहले तो कभी गांव में नहीं देखा, गांव के रहने वाले मनीष ने कहा। तब गांव के लोग कहते, तुम्हें पहले इस गांव में नहीं देखा क्योंकि मैं इस गांव में कभी आया नहीं। तो तुम्हारे पापा जी आए थे क्या इस गांव में? हाँ आए थे, जनेश्वर जी कहते, पर हम तो नहीं जानते, मनीष ने कहा। तब जनेश्वर जी कहते, तुम्हारी उम्र क्या है, कितनी है? 20-25 साल के लड़के हो और तुम मेरे दादाजी को जानोगे? तभी मनीष के पिताजी कहते हैं, पर मुझे तो जानना चाहिए, राम प्रसाद जी का घर तो मेरे घर के बगल में है। तब जनेश्वर जी कहते, तो तुम उनके पड़ोसी हो और पड़ोसी होकर पड़ोसी धर्म नहीं निभा पा रहे हो, इस लड़की को गांव से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें तो इसकी मदद करनी चाहिए, गांव वालों को रोकना चाहिए। तुम बताओ, इतने टाइम से यह लड़की तुम्हारी पड़ोस में रह रही है तो तुम्हें क्या नुकसान हुआ? तब मनीष के पिताजी कहते, शहरी बाबू, अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने पास रखो, लेकिन हम सब इस लड़की को इस गांव से बाहर निकाल कर रहेंगे। अभी तक हमें नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके घर में इसके दादाजी थे, अब इसके घर में कोई नहीं, तो अब इस मनुष्य के कारण हम सबको नुकसान भुगतना पड़ेगा और हम सब इस गांव में इस लड़की को नहीं रहने देंगे। यदि आपको इतना बुरा लग रहा है तो इस लड़की को अपने साथ ले जाइए। हाँ, ले जाऊंगा अपने साथ, तो तुम जैसे अनपढ़ गवारों के साथ इस लड़की को रहने नहीं दूंगा। चलो बेटी मेरे साथ, जनेश्वर जी ने हाथ आगे करते हुए कहा। पर मैं तो आपको जानती तक नहीं, रोशनी कहती। बेटी, तुम्हारे पिता समान हूँ और यह सोचो कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। वैसे अब यह गांव वाले तुम्हें इस गांव में रहने नहीं देंगे। रोशनी जनेश्वर जी के साथ जाने रखती। तभी रामू काका जनेश्वर जी से कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और मुझे यह नहीं पता कि कभी रोशनी के दादाजी ने आपसे क्या कहा था, पर मैं यह जानता हूँ आप इस लड़की के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। इस लड़की का हमेशा ध्यान रखना। इसके पिता और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मेरी बेटी जैसी है। यह कभी गांव से बाहर नहीं रही
आप इसे शहर लेकर जा रहे हैं, इसका ख्याल रखना। यदि आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर कर मुझे बुला लेना। जिनेश्वर जी रोशनी को लेकर वहाँ से चले जाते और रामू काका से कहते, आप निश्चित रहिए, रोशनी हमारे साथ अच्छे से रहेगी। जिनेश्वर जी रोशनी को वहाँ से लेकर शहर की ओर चल देते। रोशनी के मन में कई सवाल उठ रहे थे और वह जिनेश्वर जी से कहती है, मैं आपको नहीं जानती, दादाजी ने आपके बारे में कभी मुझे नहीं बताया, आप बताइए आप कौन हैं। तब जिनेश्वर जी मन में सोचते, यदि मैंने इसे सच बता दिया तो कहीं यह मुझे गलत ना समझ बैठे, मैं तो बस इसकी मदद करना चाहता हूँ। तब जिनेश्वर जी कहते हैं, बेटी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने कुछ नहीं बताया होगा। उन्हें हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती थी और हमेशा कहते थे, क्या पता कब तक जीऊँगा, यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी पोती का ध्यान रखना। पर दादाजी ने आपसे ऐसा क्यों कहा? आप उनसे कब मिले थे? तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी की मदद की थी, जिनेश्वर जी कहते, और जब मेरे पिताजी ने पूछा कि यह एहसान कैसे चुका सकता हूँ तो उन्होंने कहा था, मेरी पोती का ख्याल रखकर। तुम्हें क्या मुझ पर विश्वास नहीं? जिनेश्वर जी ने रोशनी से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रोशनी कहती। लेकिन तब जिनेश्वर जी रोशनी को रोकते हुए कहते, अभी लेकिन कुछ नहीं पूछो बेटी, अभी तुम बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, उन सब सवालों के जवाब सही वक्त पर तुम्हें मिल जाएंगे। अभी तुम मेरे साथ चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? रोशनी ने पूछा। तब जिनेश्वर जी ने कहा, बेटी मेरे घर पर, मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम मेरे साथ रहोगी? आपके परिवार वालों को पता है आप मुझे लेने के लिए आए हैं? रोशनी ने फिर से पूछा। रोशनी की बात सुन जिनेश्वर जी सोचने लगते। मैंने तो अपने परिवार में किसी से नहीं कहा कि मैं रोशनी को लेकर आ रहा हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं था कि मैं इस लड़की को अपने साथ शहर लेकर आऊँगा, पर परिस्थितियों के कारण मुझे इसे शहर लेकर आना पड़ा। और यदि किसी ने रोशनी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूँगा? कौन है ये? कहाँ से आई है? किस किस को बताऊँगा? कितने सवालों के जवाब दूँगा मैं? क्या रोशनी को अपने साथ ले जाना सही होगा? पर मैं क्या करूँ? इसे कहाँ लेकर जाऊँ? अपने साथ लेकर नहीं गया तो कौन है इसका? इसका ख्याल कौन रखेगा? जिनेश्वर जी अपनी पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छे से जानते थे। उनकी पत्नी को हर चीज़ इम्पोर्टेंट पसंद है। एक बार जो कपड़े पहन ले उसे हाथ नहीं लगाती। पैसों का घमंड तो बहुत था, बहुत। घर के नौकरों से अच्छे से बात नहीं करती हैं और उनकी बेटी उन्हीं जैसी है, और बेटा सिर्फ बिजनेस से मतलब रखता है, उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। पूरे परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो रोशनी को समझ सके, उनकी परिस्थिति को समझ सके। जिनेश्वर जी सोच रहे थे, क्या रोशनी इस माहौल में रह पाएगी? क्या मेरे परिवार वाले रोशनी को स्वीकार करेंगे? हाँ, माँ और बापूजी वही जरूर रोशनी को स्वीकार करेंगे। माँ तो हमेशा कहती हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। शहर के रहन सहन ने मेरे बच्चों को थोड़ा बेकार दिया है। अब कुछ हो, मुझे रोशनी को अपने साथ लेकर जाना होगा। जिनेश्वर जी रोशनी को अपने साथ अपने घर ले गए और साथ में सवारों की लाइन खड़ी हो जाती। जिनेश्वर जी के साथ रोशनी को देखकर उनकी पत्नी महिमा ने कहा, कौन है ये लड़की और कहाँ से लेकर आए हैं इसे? हमारे घर में नौकरों की कोई कमी नहीं कि आप इसे लेकर आ गए। पापा इसके कपड़े तो देखिए, कहाँ से उठाकर लाए हैं? जिनेश्वर जी की बेटी पारो ने कहा। बेटा चुप क्यों खड़ा है, बताना कौन है ये लड़की? जिनेश्वर जी के माता जी और पिताजी ने पूछा। जिनेश्वर जी की माँ रोशनी के सिर पर हाथ फेरती। तब महिमा कहती, कोई हो, पर इसे इस घर पर लेकर आने की क्या जरूरत थी? आखिर क्या कहेंगे जिनेश्वर जी अपने परिवार वालों से? क्या महिमा जी और रूपा रोशनी को इस घर में रहने देंगे? क्या होगा रोशनी का आगे का सफ़र? कैसे करेंगे जिनेश्वर जी रोशनी की मदद? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब लेकर आऊँ मैं कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आ रही है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को क्या करना है। रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को करना है सब्सक्राइब, पास में बेल आइकन भी दबानी है और वीडियो को लाइक करनी है और अपनों के साथ शेयर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।